ओके तो अभी हम सेवेंथ प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम में क्या लिखा है? द 11th टर्म एंड 21st टर्म ऑफ ए पी आर 16 एंड 29 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द 41st टर्म ऑफ ए पी। इसका मतलब अगर मैं यहाँ ऐसा बोलती हूँ जैसे कि ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, इस तरीके से सो ऑन है, तो यहाँ पे क्या बोला, जो इसमें अब इस तरीके से जो मेरा यहाँ पे सपोज़ मेरा T11th वाला जो टर्म है, ठीक है, वो कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे कि अभी यहाँ पे सपोज़ T1 की वैल्यू 1 है, T2 की वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है। तो ऐसे करते करते अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ T11, तो उसकी वैल्यू कितनी बताई गई है, 16। और उसी तरीके से मैं यहाँ पे और आगे बढ़ी हूँ और फिर यहाँ पे T21 की वैल्यू कितनी बताई है, 29। इस तरीके से T11 और T21 की वैल्यू हमें बताई गई है, लेकिन उसने बोला है कि तो फिर ऐसा है तो T41 की वैल्यू क्या होंगी। समझ में आई बात? यहाँ पे T41 अगर मैं ऐसा यहाँ पे जाती हूँ T41, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होंगी, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखते हैं। इतना समझ में आया है? चलो ठीक है। तो हमें जब कोई टर्म की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं, जैसे कि T41 की वैल्यू हमें निकालनी है कि क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, इजंट इट। लेकिन हमारा जो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको A और डी की वैल्यू दिखाई दे रही है नहीं, क्योंकि वहाँ पे टर्म्स ही नहीं दिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दिया ही नहीं। अगर फर्स्ट टर्म नहीं है, क्योंकि डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, लेकिन T2 T1 हमें दिया ही नहीं है, डायरेक्ट क्या दिया है, T16 दिया है और T21 दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें दी है उसी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि T1 क्या है, हमारा A है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा D है। तो अभी क्या है, इसको किस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, उसी फॉर्मूले से लिखेंगे। सबसे पहले Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1, ये D है, दिस इज़ द फॉर्मूला। अब Tn क्या है, हम 11 के लिए लिख रहे हैं, T11 इज इक्वल टू A प्लस n क्या है, यहाँ पे ये n की वैल्यू क्या हो गई, मैंने यहाँ पे n दिया, n की वैल्यू 11 कर दी, तो यहाँ पे मैं n की जगह पे क्या करूँगी, 11 माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज वी डोंट नो। अब ये क्या होगा, T11 बोले तो क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 बोले तो 10, और ये D, ये इक्वेशन 1 दे देती हूँ मैं इसको। इक्वेशन 1 क्यों दे रही हूँ, काम आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम T21, क्या होगा उसका भी, A प्लस 21, अभी n की जगह पे 21 माइनस 1 इंटू डी। अब T21 की वैल्यू दी हुई है 29, कितना आएगा फिर, 1A प्लस 21 माइनस 1 बोले तो कितना हो जाएगा, 20, और ये D बोले तो 2, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हमें मिल गए हैं, और हमारे पास ना तो A है, ना तो B है, ना तो D है, ठीक है। तो आपको याद आ रहा है, हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे साइमल्टेनियस सॉल्व करना। अगर मैं इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करती हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएंगी, ओके। साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आइदर x या फिर y, आइदर x या फिर y को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो x की टर्म यानी a की टर्म सेम दिख रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको, ये बड़े नंबर में से, दोनों भी पॉजिटिव है, तो बड़े नंबर में से अगर मैं ये छोटे नंबर को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ 16, तो मुझे क्या मिलेगा, d की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो लिखते हैं, पहले इक्वेशन 2 लिखते हैं, क्या है, A प्लस 20D इज इक्वल टू 29, और इक्वेशन हमारा जो 1 है वो कितना है, A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। अब सब्ट्रैक्शन है तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये ऐसा साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये तो वही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 10D इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आएगा, 13। अब D इज इक्वल टू 13 बाय 10, इसका मतलब D इज इक्वल टू
1/3। अब आप बोलोगे ये डायरेक्ट कैसे लिया? देखो कभी भी जब नीचे 10, 100 या फिर 1000 इस तरीके के नंबर्स होते हैं तो हाँ, तो जब भी ये इस तरीके का रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, नीचे में जितने ज़ीरो होते हैं, ठीक है, नीचे जितने ज़ीरो होते हैं उतने डिजिट काउंट करके डेसिमल देने का। जैसे कि नीचे में 1 ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से उतने डिजिट्स काउंट करेंगे। कितने डिजिट? 1 ज़ीरो है तो ये 1 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट आ जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, 3 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दिया। इस तरीके से 10 निकल गया और ये हमें डी की वैल्यू मिली है। ठीक है, अब डी की वैल्यू मिली है, हमें अभी ए की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई वी नीड ऑफ एज वैल्यू? क्योंकि हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें एक्चुअली T41 जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। चलिए, अब डी की वैल्यू हमें मिल गई है। डी की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। डी इज इक्वल टू 1.3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, अब a प्लस 10 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 16, डी की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पे। a को कीप एज इट इज़ और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये इसमें आप कन्फ्यूज़ मत हो। 10 इंटू 13 कितना होता है, 130 होता है। फिर यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट गिनेंगे यहाँ पे और डेसिमल दे देंगे। ठीक है, अब 16, आप यहाँ पे a इज इक्वल टू 13, सॉरी यहाँ पे प्लस साइन चाहिए था, प्लस इज इक्वल टू 16। अब क्या हो जाएगा, ये a इधर ही है। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, 16 को इधर रखा और 13 को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा वो, और ये मिलेगी वैल्यू हमें a की 3। ठीक है, a की वैल्यू हमें मिली है 3। नाउ वी हैव d एंड ऑल्सो वी हैव a। तो क्या अभी हम फिर 41 नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कैसे? फॉर्मूला पुट करते, T41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T41 वी डोंट नो, वही हमें निकालना है। a की वैल्यू कितनी आई है, 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है, 41। देखो ये यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम n निकाल लेते हैं ना। अब ये कितना है हमारा, T41 है। ठीक है, n की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी 41 से, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, 41 लिखूँगी। 41 माइनस 1 इंटू 1.3। अब देखिए 3 प्लस 41 माइनस 1 बोले तो कितना होगा, 40 इंटू 1.3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस नाउ 52। और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद क्या करते हैं, पॉइंट। इसका मतलब 3 प्लस 52, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, नाउ इट विल बी 55। सो हमारा T41 वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होंगी, उसकी वैल्यू कितनी होंगी, 55। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर।